नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब चलिए तेज रफ्तार से देख लेते हैं गांव और शहरों की 200 खबरों को। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा को सीएम नीतीश ने नकारा। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी के सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा, ऐसी बातों में कोई दम नहीं। नीतीश को विपक्ष का उम्मीदवार बनाए जाने की है चर्चा। नीतीश कुमार के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की खबरों पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा, अभी कोई वैकेंसी नहीं। राष्ट्रपति पद के लिए नीतीश की उम्मीदवारी के सवाल पर मांझी ने कहा, सर्वोच्च पद पर पहुंचे नीतीश कुमार। राष्ट्रपति पद के लिए नीतीश की उम्मीदवारी के सवालों पर मंत्री श्रवण कुमार ने कुछ भी खुलकर बोलने से किया इनकार। राष्ट्रपति पद के लिए नीतीश की उम्मीदवारी की खबरों को आरजेडी ने बताया हवाबाजी। राष्ट्रपति पद के लिए नीतीश की उम्मीदवारी के सवाल पर कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने जानबूझकर लाया जा रहा नीतीश का नाम। भागलपुर में नीतीश कुमार ने की समाज सुधार यात्रा, विकास के साथ साथ समाज सुधार पर दिया जोर। समाज सुधार यात्रा के दौरान एक बार फिर नीतीश ने की शराबबंदी की चर्चा। सीएम ने कहा कि बिहार में 1,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने शराब छोड़ी। भागलपुर में सीएम ने कहा, बिहार में सफलतापूर्वक लागू है शराबबंदी कानून। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, बिहार में होगी जातीय जनगणना, जेडीयू और आरजेडी में क्रेडिट लेने की मची होड़। पटना में सर्वदलीय बैठक में विधानमंडल के बजट सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने पर बनी सहमति। बजट सत्र से पहले विधान परिषद के सभापति ने की सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक। विधान परिषद के सभापति की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में सदन के शांतिपूर्ण संचालन पर चर्चा। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा भी हुए शामिल। विधान परिषद की सर्वदलीय बैठक में राजद से रामचंद्र पूर्वे शामिल, सरकार को घेरने के लिए तैयार विपक्ष। विधानमंडल के बजट सत्र से पहले जेडीयू का दावा, विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है सरकार। बजट सत्र से पहले सदन में कई मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए तैयार विपक्ष, तो सरकार ने भी की पूरी तैयारी। रांची रिम्स में मेडिकल बोर्ड ने हृदय रोग विभाग में किया लालू प्रसाद का इलाज। साहिबगंज के पटना प्रखंड में सीएम हेमंत सोरेन ने आम जनता से किया सीधा संवाद, समस्याओं के त्वरित समाधान के दिए निर्देश। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की झारखंड के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के छात्रों से बातचीत। झारखंड में 25 लाख सदस्य बनाने के लिए 6 मार्च से शुरू होगा आरजेडी का सदस्यता अभियान। गिरिडीह के मधुबन में कांग्रेस के चिंतन शिविर के अंतिम दिन राहुल गांधी ने किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित। कांग्रेस के चिंतन शिविर में राहुल गांधी ने बीजेपी पर लगाया देश को तोड़ने का आरोप। गोपालगंज में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने उपेंद्र कुशवाहा का किया फूल माले से स्वागत। दिल्ली में इंडियन हैबिटेट सेंटर से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। झारखंड में जल्द ही पंचायत चुनाव के संकेत, 23 से 25 फरवरी तक इलेक्शन अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण शिविर। राज्यपाल रमेश बैस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा रिपोर्ट, भाषा विवाद, मॉब लिंचिंग, नक्सली घटना से विधि व्यवस्था प्रभावित होने की जताई चिंता। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाने का फैसला, पटना के गांधी मैदान में होगा भव्य कार्यक्रम। भागलपुर के नौगछिया में एचडीएफसी बैंक के कर्मचारी से 13 लाख की लूट, रुपए लेकर कटिहार जा रहा था बैंक कर्मचारी। बिहार शरीफ सदर अस्पताल में मेडिकल रिपोर्ट बनाने में चल रहा अवैध उगाही का खेल, वीडियो वायरल। सदर अस्पताल में रिश्वतखोरी के वायरल वीडियो पर सिविल सर्जन का अजीबोगरीब बयान, कहा देने वाले देते हैं तो वे क्या करें। गया में गुगली पहाड़ी के पास मिला युवक का शव, गोली मारकर हत्या की आशंका। बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 19 फरवरी से लापता युवक का घर के पास तालाब से मिला शव। नवादा के नारदीगंज में निर्माणाधीन पुल के नीचे से मिला एक युवक का शव। सिवान के गुटनी थाना क्षेत्र में कई कांडों में आरोपी अंशु सिंह की पीट कर हत्या। बेतिया के कुमारबाग में दोस्त के घर गए एक व्यक्ति की हत्या, जमीन का विवाद बताया जा रहा है इसके पीछे की वजह। छपरा के भगवानपुर बाजार थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक युवक की चाकू मारकर की हत्या। लोहरदगा में 12 दिनों तक चले सर्च ऑपरेशन में नक्सली रविंद्र गंजू दस्ते की टूटी कमर, 9 नक्सलियों की गिरफ्तारी, एक ढेर। लोहरदगा में चले सर्च ऑपरेशन में नक्सलियों के पास से कैश के साथ भारी मात्रा में हथियार बरामद।
बोकारो के रास्ते तस्करी कर बंगाल ले जाई जा रही 4 गाड़ी कोयला के साथ 5 लोग गिरफ्तार। चतरा के लावालौंग में किलो 300 ग्राम गीला अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। जमशेदपुर में हाल के दिनों में बढ़ी लूट और छिनतई की घटनाओं से कारोबारी परेशान। लखीसराय में पीरी बाजार के बरियारपुर जंगल में 200 लीटर देसी शराब के साथ 4000 किलो जावा महुआ बरामद। गोपालगंज में छेड़खानी के मामले में इंटर के छात्र को किशोर कोर्ट ने सुनाई 3 महीने तक बच्चों को पढ़ाने की सजा। गोपालगंज में इंटर के छात्र पर मारपीट और छेड़खानी का था आरोप। पटना के मसौढ़ी में आरोपी की गिरफ्तारी के दारोगा का घूस लेते हुए वीडियो वायरल। खगड़िया के गोगरी जमालपुर बाजार में सोना दुकानदार और कारीगर में जमकर मारपीट। बेगूसराय के साहेबपुर कामार थाना क्षेत्र में 12 फरवरी से लापता व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी। धनबाद के चिरकुंडा में एसबीआई के परिसर में बैंक कर्मी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। दुमका से तस्करी कर ट्रक से बंगाल ले जाई जा रही 27 गाय के साथ ट्रक जब्त। बोकारो में डीसी के आदेश के बाद भी एक्सपायर्ड दवा के मामले में नहीं हुई अब तक कोई कार्रवाई। बोकारो सदर अस्पताल के बाथरूम में मिली थी भारी मात्रा में एक्सपायर्ड दवाएं। धनबाद के कुसुंडा कोल डंप में वर्चस्व की लड़ाई में 2 गुटों में जमकर फायरिंग। धनबाद में वर्चस्व और रंगदारी के लिए फायरिंग की जांच में जुटी पुलिस ने बरामद किया खोखा। दरभंगा के मिश्र टोला में पत्रकार के घर अपराधियों ने की आग लगाने की कोशिश। नवादा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में खराट पंसलवा बालू घाट से अवैध खनन में शामिल 3 पोकलेन और 4 डंपर जब्त, 2 गिरफ्तार। जमुई में कोचिंग शिक्षक पर बच्चियों के साथ गंदी और अश्लील हरकत का आरोप, आरोपी शिक्षक सिंटू कुमार फरार। जामताड़ा के मेहिजाम में 28 साल के युवक की गोली मारकर हत्या। लोहरदगा में नक्सलियों के खिलाफ 10 दिन तक चले सर्च अभियान में 9 नक्सली गिरफ्तार। बोकारो में एक निजी नर्सिंग होम की दूसरी वर्षगांठ पर बार डांसर्स ने किया फूहड़ डांस, अस्पताल के कर्मचारी भी हुए शामिल। शेखपुरा के बरबीघा थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, 3 लोग घायल। शेखपुरा में सचिव पद की चुनाव प्रक्रिया में 2 पक्षों के बीच मारपीट में 6 लोग जख्मी। अररिया के रानीगंज में बंद घर से 5 लाख के जेवरात की चोरी। बगा के हरहा नदी में अज्ञात महिला का सर कटा हुआ शव बरामद। गुमला में वाहन जांच के दौरान 6 वाहन जब्त, आवश्यक दस्तावेज नहीं होने पर कार्रवाई। लखीसराय में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या के विरोध में घंटों सड़क जाम। अपहरण मामले में मुंबई पुलिस ने एक व्यक्ति को फुलवारी शरीफ से किया गिरफ्तार। पटना में हथियार के बल पर अपराधियों ने लूटी बैंक कर्मी की बाइक। गोपालगंज में रेलवे स्टेशन के पास मिला ऑर्केस्ट्रा डांसर का शव, रेप के बाद हत्या की आशंका। औरंगाबाद में 5 दिनों से लापता किशोर का मिला शव। पूर्णिया में शादी के 15 साल बाद घर छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हुई महिला। पटना सिटी में अलग अलग आपराधिक मामलों में कुल 7 अपराधी गिरफ्तार। बिहार में ड्रोन के बाद अब हेलीकॉप्टर से शराब माफियाओं पर नजर रखेगी सरकार। बिहार में हेलीकॉप्टर में बैठकर मद्य निषेध विभाग के अधिकारी रखेंगे शराब तस्करों पर नजर। रामगढ़ के कूचू में पिकअप वैन से करीब 5 लाख रुपए की शराब जब्त। बेगूसराय में कंटेनर और हाईवा में भीषण टक्कर के बाद गांजा तस्कर का खुलासा। दरभंगा के माधोपुर में शराब की सूचना देने पर माफिया दे रहा ग्रामीणों को धमकी, पुलिस ने उल्टे ग्रामीणों पर दर्ज किया केस। छपरा के मशरक में शराब बेचती महिला के साथ 2 ग्राहक गिरफ्तार। बेतिया में गोरखपुर से नरकटियागंज जाने वाली ट्रेन से भारी मात्रा में शराब की बरामद की। सीतामढ़ी में शराब के नशे में धुत चौकीदार ने की ग्रामीणों के साथ मारपीट। गोपालगंज में संतरे की आड़ में शराब तस्करी का खुलासा, ट्रक से करीब 50 लाख की शराब बरामद। बेतिया के नरकटियागंज में 13 कार्टन विदेशी शराब के साथ कारोबारी गिरफ्तार। नवादा में ड्रोन की मदद से जंगलों में शराब की कई भट्टियां ध्वस्त, करीब 32 क्विंटल जावा महुआ नष्ट। गुटखा पान मसाला पर प्रतिबंध के बावजूद रांची में धड़ल्ले से हो रही है बिक्री। भागलपुर के सुल्तानगंज में पैसेंजर ट्रेन में सीट के नीचे से 200 किलो महुआ बरामद। किशनगंज में गिट्टी लदा ट्रक सड़क पर पलटा, ड्राइवर और खलासी बुरी तरह से घायल। जहानाबाद में सड़क दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल। नवादा में शॉर्ट सर्किट से कपड़ा दुकान में लगी भीषण आग, 10 लाख से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान। बांका में खाना बनाने के दौरान जली झोपड़ी, लोन के 1 लाख कैश भी जले।
मधेपुरा के सदर अस्पताल में प्रसव के दौरान महिला की मौत पर परिजनों का फूटा गुस्सा। बेगूसराय में हिजाब विवाद का मामला, यूको बैंक के पदाधिकारियों ने की मामले की जांच। बेगूसराय में यात्रियों से भरी ई रिक्शा में लगी आग, बाल बाल बचे यात्री। बेगूसराय में मधुमक्खियों के हमले में 60 साल के बुजुर्ग की मौत, एक व्यक्ति घायल। सीतामढ़ी में मानदेय भुगतान को लेकर सेविका सहायिकाओं ने किया प्रदर्शन। शिवहर में 15 सूत्री मांग को लेकर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने दिया धरना। शिवहर में बाल शोषण और बाल श्रम के खिलाफ सेमिनार का आयोजन। मुंगेर में प्री फैब्रिकेटेड अस्पताल बनाने के लिए चिन्हित की गई जगह, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा अस्पताल। पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, मरीज को बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं दवाएं। गोपालगंज के बैकुंठपुर में धनेश्वर नाथ मंदिर में जोर शोर से चल रही महाशिवरात्रि की तैयारी। गोड्डा में मुख्यमंत्री पशुधन योजना फेल, साल में लक्ष्य के आधे किसानों को भी नहीं मिल रहा योजना का लाभ। संथाल परगना को बचाने के लिए सूरज सिंह बेसरा करेंगे 4 मार्च को जन आंदोलन, सोरेन परिवार के वंशवाद को खत्म करने का संकल्प। मुंगेर के तारापुर में आस्था का बड़ा केंद्र है तारकेश्वरनाथ उल्टानाथ महादेव मंदिर। भागलपुर में सीएम के कार्यक्रम की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव से परेशान नजर आए लोग। पटना के गोविंदपुर मुसहरी प्राथमिक विद्यालय में शौचालय तक नहीं है। पटना के गोविंदपुर मुसहरी स्कूल के चारों तरफ गंदगी का अंबार, स्कूल तक पहुंचने का रास्ता भी नहीं। बिहार में 23 फरवरी से छठे चरण के चयनित 42,000 शिक्षकों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। पटना में छठे चरण के लिए चयनित 1,213 शिक्षक अभ्यर्थियों को दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद पटना में फिर से अटल पथ पर लगाया जा रहा है लोहे का रॉड, चोर काट कर ले गए थे रॉड। पटना में सोने के शौकीन प्रेम सिंह का हर वक्त पहनते हैं करीब 2.25 किलो सोने का आभूषण, एक बार हो चुके हैं लूट के शिकार। राजगीर पुलिस अकादमी में 22 फरवरी से 27 फरवरी तक मनाया जा रहा पुलिस सुरक्षा सप्ताह। दानापुर के नौबतपुर में रुपेश हत्याकांड के मुख्य गवाह रामदर्शन सिंह की गोली मारकर हत्या के बाद जमकर हंगामा। बिहार में साल 2008 के बाद से ट्रेड लाइब्रेरियन की बहाली नहीं होने से नाराज छात्रों ने हाईकोर्ट में दायर किया पीआईएल। शेखपुरा में सिरारी ओपी के पास से परिवहन विभाग की जीप और हाईवा की टक्कर में पुलिस के 4 जवान घायल। जहानाबाद में जिला परिषद अध्यक्ष ने की विकास कार्यों को लेकर प्रबंधन परिषद की बैठक। बगहा के टीएम एकेडमी परीक्षा केंद्र पर मैट्रिक की परीक्षा के दौरान एक छात्रा बेहोश। अरवल के कुर्था में पंचायती राज पदाधिकारी ने की विकास योजनाओं की चर्चा। सखीसराय में बाईपास रोड स्थित सरकारी बस स्टैंड को चालू करने की प्रक्रिया ठप। सिमडेगा के शहरी क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ चला प्रशासन का बुलडोजर। झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष के विरोध में प्रदर्शन मामले में बीजेपी नेताओं को राहत, सांसद संजय सेठ, मेयर आशा लकड़ा और प्रतुल शाहदेव के साथ 24 लोगों को मिली अग्रिम जमानत। रामगढ़ में हेसला पंचायत के जनता नगर में 212 क्वार्टर को जल्द खाली करने की दूसरी नोटिस जारी। गढ़वा में डीसी ने 2 प्रखंडों का औचक निरीक्षण कर ली योजनाओं की जानकारी। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में फायरिंग मामले में एक अपराधी गिरफ्तार। बाढ़ में बाबा उमानाथ मंदिर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की लोगों ने की मांग। बेगूसराय के गढ़पुरा में महाशिवरात्रि पर दूर दूर से बाबा हरिगिरी धाम आते हैं श्रद्धालु। बाढ़ के हाथीदह में निर्माणाधीन रेल अप्रोच पथ के विरोध में किसानों के आंदोलन के बाद सीओ ने बंद कराया काम। देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम में आसनसोल रेल डिवीजन के डीआरएम परमानंद शर्मा ने की पूजा। जसीडीह बांका रेलखंड का भी किया निरीक्षण। रामगढ़ के कैथा में प्राचीन शिव मंदिर बना, लोगों के लिए आस्था का केंद्र, करीब 500 साल पुराना है मंदिर। गढ़वा के बिलहरा गांव में स्थित शिव मंदिर में दूर दूर से पहुंचते हैं श्रद्धालु। देवघर के अंबेडकर कल्याण छात्रावास से निकल गए छात्रों को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी। देवघर में चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने बिजली को लेकर उद्योगपतियों की परेशानी पर अधिकारियों से की बात। गुमला में फूड पॉइजनिंग के शिकार कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की छात्राओं से मिले डीसी, पूरे मामले की ली जानकारी। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में टाटा स्टील अर्बन सेंटर से जुड़ी महिलाओं का क्रिकेट टूर्नामेंट। गोड्डा के गांधी मैदान में प्रतिभा चयन प्रतियोगिता का आयोजन, 10 से 12 साल के बच्चे होंगे शामिल।
धनबाद में 5 महीने से दिव्यांगों को पेंशन नहीं दे रही हेमंत सरकार। 3 महीने पहले दिए आवेदन पर भी सुनवाई नहीं। गुमला के चैनपुर में बिजली का टावर लगा रहे मजदूरों को 6 महीने से नहीं मिला मजदूरी। रांची में सरकारी संस्थाओं की जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर डीसी ने की समीक्षा बैठक। रांची में पालोना संस्था की ओर से संवेदना आभार समारोह का आयोजन। नवजात बच्चों को बचाने के लिए जागरूक करने पर चर्चा। रांची में नगर निगम की ओर से बनाए गए सबसे बड़े सब्जी मार्केट में पसरा सन्नाटा। कचरे में फेंकी जा रही सब्जी। रांची के सब्जी मार्केट में दुकान अलॉट नहीं होने पर 200 से ज्यादा दुकानदार बाहर ही बेच रहे हैं सब्जी। रांची के मोरहाबादी मैदान में एनसीसी कैडेट्स का वार्षिक प्रशिक्षण शिविर शुरू। रांची में एनसीसी के ट्रेनिंग कैंप में 150 लड़कियां ले रही हैं हिस्सा। राइफल लेकर कर रही हैं प्रैक्टिस। झारखंड में जेलों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जेल परिसर में लगाए जा रहे सीसीटीवी कैमरे। झारखंड में जेलों की सुरक्षा पर खर्च किए जा रहे 56 करोड़ रुपए। सुरक्षा व्यवस्था पूरा खाका तैयार। सिमडेगा में केला घाघ मोड़ से मार्केट कॉम्प्लेक्स तक चला अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। सिमडेगा के कुलेबिरा में महिलाओं को प्रताड़ना से बचाने के लिए चलाई जा रही गरिमा योजना। गोड्डा के बोआरीजोर प्रखंड में जनगणना में गड़बड़ी पाए जाने पर आंगनबाड़ी सेविका की चयन प्रक्रिया स्थगित। मधुबनी में जल जमाव की समस्या को लेकर नगर निगम कार्यालय में कम्युनिस्ट पार्टी का प्रदर्शन। अरवल में 17 सूत्री मांगों को लेकर वार्ड सदस्य ने किया अनशन। जहानाबाद के अस्पताल में सुविधाओं पर डीएम ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के साथ की बैठक। बाढ़ के बख्तियारपुर में समाज कल्याण विभाग ने दिव्यांगों को बांटे ट्राईसाइकिल। पटना में वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर धरना देंगे नगर निगम के कर्मचारी। सिमडेगा में दीनदयाल ग्रामीण विद्युतीकरण में ठेकेदारों की मनमानी। बिजली देने और पोल लगाने के नाम पर वसूली का आरोप। सीनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड की 3 खिलाड़ियों का चयन। निक्की, सलीमा और संगीता का चयन। लोहरदगा में मनरेगा मजदूरों को 3 महीने से नहीं मिली मजदूरी। किशनगंज में 27 फरवरी को पुलिस सप्ताह दिवस में ग्रामीण और पुलिस के बीच बेहतर रिश्ते पर जोर। जहानाबाद में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने दिया धरना। भाषा विवाद को सुलझाने के लिए बोकारो से मुख्यमंत्री आवास तक पैदल मार्च पर निकले तीर्थनाथ आकाश। गुमला के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में डीसी ने बांटी खेल सामग्री। कटिहार में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में बाढ़ से विस्थापित 300 परिवारों पर गहराया संकट। शेखपुरा में चल रहे मनरेगा का स्थानीय मजदूरों को नहीं मिल रहा लाभ। मजदूरी भुगतान में भी